बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो यानी बुर्ज समला कन्या राशि के हवाले से। अक्टूबर 2023 राहु केतु हमले के लिए तैयार हैं और 7 सैयारों का जबरदस्त दिफा इनके लिए होगा। गोल्डन पीरियड में बढ़ती हुई तेजी के हवाले से आज बात करेंगे। आने वाले सुनहरी दौर में शानदार एंट्री के हवाले से बात करेंगे। गोल्डन पीरियड, एंड ऑफ गुरु चंडाल योग, इसके हवाले से भी बात करेंगे। विर्गो अक्टूबर 2023 बिग प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन उसको क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब जैसे कि आप सब जानते हैं 30 अक्टूबर को गुरु चंडाल योग खत्म हो रहा है 2023 में, और इसके बाद राहु अपनी पोजीशन चेंज करेगा, नई पोजीशन में आ जाएगा। और उसके बाद होगा ये कि बृहस्पति को अकेला छोड़ दिया जाएगा। जो गत जोड़ राहु बृहस्पति यानी जुपिटर के साथ बना रहा था, अब जुपिटर अकेला अपनी पूरी पावर्स, वक्री पावर्स देता हुआ विर्गोस को यानी बुर्ज समला को नजर आएगा। और काफी चेंजेस इनकी लाइफ में होंगी आइंदा आने वाले 1.5 साल में। राहु अपनी नई पोजीशन पे चला जाएगा और आइंदा 1.5 साल तक जो बृहस्पति यानी कि वक्री जुपिटर की बात कर रहे हैं तो भरपूर फायदे देने वाला है विर्गोस को यानी बुर्ज समला को। अभी प्रेजेंटली मौजूदा जो आप सिनारियो देखें तो आपके फर्स्ट हाउस में मंगल, मार्स, बुध यानी कि मर्क्यूरी जिसको तारत भी कहते हैं, और सूरज यानी कि सन जो तमाम प्लैनेट्स का बादशाह माना जाता है वो मौजूद है। जबकि वीनस जो है वो आपके 12th हाउस में इस वक्त मौजूद है। आपके जो केतु है वो 2nd हाउस में इस वक्त मौजूद है। जबकि 8वें घर में इस वक्त मौजूद है राहु के साथ बृहस्पति यानी राहु के साथ मौजूद है जुपिटर, जो कि अब चला जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं राहु 30 अक्टूबर को यहाँ से निकल जाएगा। गुरु चंडाल योग 30 अक्टूबर 2023 से विर्गोस का पीछा छोड़ देगा और काफी बरकतें, काफी नवाजिशात लेकर आएगा आइंदा आने वाले 1.5 साल में। जबकि बड़ी नवाजिशात का प्लैनेट यानी सैटर्न, शनि, ये आपके मौजूद 6th यानी 6ठे हाउस के अंदर, और यहाँ से आपको वक्री होने के बाद आपको पूरी जो नवाजिशात दे रहा है और काफी जो गेन कह लें या यूँ कह लें कि जो राहु की वजह से जो परेशानियां, जो मुश्किलात आ रही है उसको कवर करते हुए, उसको रिपेयर मोड में लाते हुए भी शनि यानी कि सैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। माजी में काफी चीजें अच्छी भी होंगी, काफी बुरी चीजें होते होते रह गई होंगी, काफी अच्छी चीजें भी विर्गोस ने फेस किया होगा। 1.5 साल विर्गोस ने काफी मुश्किलात उठाई होंगी जो माजी में 1.5 साल, और उसमें अपने करियर के हवाले से, कारोबार के हवाले से, अपने जो जमीन और जायदाद के मामला, कोर्ट कचहरी के केसेस, अपनी मैरिटल लाइफ, अपनी अज़दवाजी जिंदगी, हस्बैंड वाइफ रिलेशन या अपने लव लाइफ के अंदर हर किस्म के मामलात में मुश्किलात इन्होंने उठाई होंगी। कमेंट्स में आप बता सकते हैं। और ये सब राहु की कारस्तानी थी जिसने काफी हद तक जो जुपिटर के पावर से आप तक पहुंचने नहीं थी, बल्कि आपके जो मामलात है उसको भी उल्टा सीधा किया, काफी मुश्किलात पैदा की। याद रखिएगा 19 अक्टूबर को जो बुध है यानी कि अतारत मर्क्यूरी जो है वो 2nd हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। अभी 1st हाउस में 2nd में ट्रांजिट कर जाएगा। तो यानी 19 अक्टूबर से अगर हम काउंट करें, क्योंकि अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, हो नहीं रहा बल्कि हो चुका है आज से, आज 1 अक्टूबर है, तो 19 अक्टूबर को ये ट्रांजिशन तो आपके लिए मुबारक साबित होगा। लेकिन कौन रोड़े अटकाएगा, कौन बीच में आएगा, कौन एग्रेसिव बिहेवियर पैदा करेगा, कौन थोड़े कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा, मसाइल भी पैदा कर सकता है। फर्स्ट हाउस में जो मंगल यानी मार्स और सूरज जो शहंशाह है तमाम सैयारों को, ये बैठे हुए और ये दोनों यहाँ पर एक गत जोड़ बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन पैदा हो सकता है। सर दर्द, माइग्रेन या टेंशन का होना, बहुत ज्यादा बेचैनी का होना, एंग्जाइटी का होना, ये सब हो सकता है अक्टूबर के महीने में। आपको याद रखिएगा इस वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन, जबान काबू में नहीं रहेगी, कुछ उल्टा सीधा बोल जाओगे। वैसे तो ये राहु का काम है, लेकिन यहाँ पे ये लोग भी ये काम कर रहे हैं कि आपके गुस्से को, एग्रेशन को और आपके गुस्से को बढ़ा देंगे। गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन बहुत हो जाएगा, बात पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल जाएंगे, जो आपकी अज़दवाजी जिंदगी को तो मुतासिर करेगा, आपकी जॉब लाइफ, आपके कारोबार को भी प्रॉब्लम में लेके आ सकता है। और ये जो दोनों प्लैनेट हमने आपको बताया, दोनों आग से रिलेटेड है यानी फायरी प्लैनेट कहलाते हैं, और गुस्सा तो अब ऑब्वियसली आना ही आना है और बहुत ज्यादा गुस्सा आना है। 5th हाउस आपकी चूंकि पढ़ाई का घर होता है, तो पढ़ाई में क्या मामला रहेंगे, स्टूडेंट्स जो कि विर्गोस है या बुर्ज समला से जिनका ताल्लुक है, उनका क्या होगा, क्या पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट आएगा या डिस्ट्रैक्शन रहेगा। अब इसका इम्पैक्ट कौन डाल रहा है, कौन इस पे इम्पैक्ट डाल रहा है। 6ठे घर में 6th हाउस में चूंकि शनि यानी सैटर्न मौजूद है, वहां से ये इम्पैक्ट डालेगा आपके 5th हाउस में।
क्योंकि 5th हाउस का आपका रूलिंग लॉर्ड जो बनता है वो बनता है शनि यानी सैटर्न। यहाँ पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है, विर्गो स्टूडेंट्स के लिए, कि डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा कम से कम यूज करोगे, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दोगे। ऐसे दोस्त जो आपको गलत संगत में लेके जा सकते हैं, ये भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, बल्कि आपके ऐसे दोस्त दूर होते हुए नजर आएंगे आपको। और प्लस ये कि सब्सटेंस अब्यूज वगैरह से भी आप बचे रहोगे, काफी हद तक कंट्रोल कर लोगे। अगर है भी ना सिगरेट या इस किस्म की आदतें, तो या तो कंट्रोल कर लोगे या बिल्कुल खत्म कर लोगे। तो इससे ये होगा कि पढ़ाई में ध्यान भी लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, स्कॉलरशिप के लिए भी कामयाबी आपको मिल सकेगी। और बैरोन मिल्क जाना चाहते हैं तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतरीन होगा। अगर आप जाओगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी और अच्छा रिजल्ट वहां पर भी आपको मिलेगा। अब चूंकि 1 महीने तक गुरु चंडाल योग तो रहेगा, 1 महीने के बाद राहु जो है वहां से निकल जाएगा, तो गुरु चंडाल योग भी खत्म होगा। तो आपको कंफ्यूजन, थोड़ा सा डिसीजन में प्रॉब्लम्स, जो भी डिसीजन लेने जाओगे जल्दी में ले लोगे इसे 1 महीने के अंदर। यानी अक्टूबर तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये पूरा महीना आपका ऐसा जा सकता है, जल्दबाजी के डिसीजन, बगैर पूछे डिसीजन, किसी को बोले बगैर पैसे दे देना, किसी पे एतमाद करना, अंधा एतमाद कर लेना, ये सब चीजें होते हुए देखोगे, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे बचना है, ये एहतियातें बताई हमने आपको। जल्दबाजी का फैसला नहीं करना, अक्टूबर में हो जाएगा आपसे। आपका दोस्त बोलेगा फलाना जगह मैंने पैसे लगाए, तुम भी लगाओ, बहुत पैसा आएगा, और वो फिर कंपनी भाग जाए या वो बंदा कहीं और चला जाए, कुछ पता नहीं। तो कोशिश करें ऐसे डिसीजन ना ले, सोच समझ के इन्वेस्टिगेट करके, प्रॉपर होमवर्क करके आप डिसीजन ले, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ बुध का जिस हाउस में हमने आपको बताया, इस हाउस की वजह से होगा ये कि बुध यानी कि मर्क्यूरी अतारत, मर्क्यूरी का आपके ब्रेन को, आपके थॉट प्रोसेस को बढ़ा देना, बूस्ट कर देना। आपके डिसीजंस बेशक कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ जाएगी। आप अच्छा सोच समझ सकोगे, आपको सोच समझने का इख्तियारात जो माजी में शायद नहीं थे, आप नहीं सोच सक रहे थे, आप डिसाइड नहीं कर सकते थे, आप डिसाइड तो कर सकोगे। डिसीजन मेकिंग में फिर भी ख्याल रखेगा। कहने का मकसद ये कि आपका थॉट प्रोसेस काफी बूस्ट अप कर जाएगा और आप बहुत जबरदस्त तरीके से अपने करियर में, अपने कारोबार में बेहतरीन कर सकोगे और आप रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आओगे। ये महीना आपके कारोबार और उसके लिए भी, आपकी जॉब के लिए भी बेहतर रहेगा, क्योंकि क्रिएटिव भी रहोगे, इनोवेटिव भी रहोगे और हार्ड वर्किंग भी आप लोग बहुत ज्यादा रहने वाले हो। अब हम बात कर रहे हैं आपकी लव लाइफ के हवाले से। तो 5th हाउस आपके लव लाइफ, आपके प्रेम प्यार का भी घर रहता है। और यहाँ पर कुछ ऐसा है कि 19 अक्टूबर तक, अक्टूबर के महीने में 19 अक्टूबर तक लड़ाई झगड़े, एग्रेसिव बिहेवियर, थोड़ा तू मैं प्यार मोहब्बत रहेगी, लेकिन साथ में ये भी रहेगा, रूठना मनाना भी रहेगा। एक दूसरे को हर्ट भी कर जाओगे कुछ बातों पे। तो ये एहतियात रखना, क्योंकि ज्यादा तूल नहीं देने देना, लड़ाई झगड़ा बढ़ने नहीं देना, वरना प्यार मोहब्बत में क्रैक आ जाएगा, या यूं कह लें कि एक सेपरेशन का वक्त भी आ सकता है। 19 अक्टूबर तक का वक्त बड़ा खतरनाक है। बहुत एहतियात से चले, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, और कोई ऐसी वैसी बात हो भी गई तो दरगुजर करें, उसको ज्यादा लाइटली लें, उसको ज्यादा दिल पे मत लें, वरना मामला बिगड़ते हुए आप लोग देखोगे। बस ये याद रखिएगा, जितना ज्यादा प्यार होगा ना, उतना ही ज्यादा फाइट होनी, उतना ही ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे। तो इतनी वो परेशानी वाली कोई बात नहीं है ये। बस याद रखिएगा 19 अक्टूबर से एंड ऑफ अक्टूबर आपको इतना मसला नहीं रहेगा। अक्टूबर का महीना आपका 50-50 चांस है, यानी लव लाइफ में 50-50 है, यानी प्यार मोहब्बत भी रहेगा, लड़ाई झगड़े भी रहेंगे और अलग होने के चांसेस भी हैं, याद रखिएगा। इसलिए एहतियात रखना लाजमी है। 19 अक्टूबर के बाद तो इतना मसला नहीं है, एंड ऑफ अक्टूबर तक बहुत स्मूथ जाएगा, कोई ऐसी परेशानी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। मूड काफी चेंज रहेगा आपका पार्टनर का, बाद में घड़ी में तोला घड़ी में माशा, ऐसा कुछ हो जाएगा कि कभी कुछ बोलेंगे जो भी है वो आपके मेल या फीमेल पार्टनर, तो वो कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे। तो कहने का मकसद कि एक चीज पे रहना उनके लिए मुश्किल होगा, डिसीजन मेकिंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी और मूड स्विंग बहुत ज्यादा उनका देखने में आएगा। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर, जो कि आपके 7th हाउस, आपकी शादीशुदा लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का लॉर्ड होता है। यानी यूं कह लें कि सारे इम्पैक्ट वो ही डालता है बृहस्पति, यानी जुपिटर की नवादिशात से ही आपके या तो घर आबाद होता है या उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो आपका जो घर है, आपके जो मियाँ बीवी के रिलेशन है, उसके अंदर क्या कुछ होने वाला है अक्टूबर में। तो अभी चूंकि अक्टूबर आप देख रहे हैं 30 अक्टूबर, समझ ले पूरा अक्टूबर ही राहु के साथ गुजारना पड़ेगा जुपिटर को, जो कि बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। जो जुपिटर आपको नवादिशात दे रहा था आपके पिछले सालों में या पिछले महीनों में, अदर देन जब आपका राहु इस हाउस में आ गया था जुपिटर के साथ, उससे पहले 1.5 साल पहले आपकी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी थी। 1.5 साल से, पिछले 1.5 साल से कमेंट्स में बताइएगा आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी है, क्योंकि यहाँ मुसलसल राहु का इम्पैक्ट आ रहा है। राहु ने बड़ी गड़बड़ी मचाई है, आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा करना, आप दोनों के अंदर लड़वाना, झगड़ा करवाना या
एक दूसरे के खिलाफ कर देना या अलग अलग कर देना दोनों को, एक पॉजिटिवनेस की हालत पैदा होना, गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन और लड़ने दौड़ना, ये सब चीजें बहुत हुई होंगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा पिछले 1.5 साल आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रही। याद रखिएगा ये चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं, आपको मीठा मीठा बता के हम अपने व्यूज तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको सच बता के आपको तैयार कर रहे हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं। जो यहाँ भी जानते होंगे कि वो विरगोस हैं या विरगो, इनमें से कोई एक भी विरगो है, तो उनकी शादीशुदा जिंदगी में कहीं ना कहीं क्लैशेस आने हैं। मींस के अक्टूबर के महीने में कहीं ना कहीं लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कंफ्यूजन होगा, ये सब होना है। तो क्यों ना पहले से तैयार रहा जाए कि दरगुजर किया जाए। अगर हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, वाइफ उसको टॉलरेट कर ले, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। अगर वाइफ ने कुछ बोल दिया तो हस्बैंड उसको बर्दाश्त कर ले, तो मामला काफी बेहतर हो जाएंगे। तो अलर्ट कर रहे हैं आपको कि आप एहतियात रखिएगा, बात बिगड़ सकती है और बड़े लेवल पे बिगड़ सकती है। याद रखिएगा, बहुत फैमिली के बाहर बात चली जाएगी। मीन्स के आपकी वाइफ के खानदान में या आपके खानदान में दोनों मिलकर आमने सामने बैठ जाएंगे, ऐसे हालात भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें ये नौबत ना आए और अंदर ही अंदर मामला को हल कर ले। जो भी सुना सुनी हो गई है, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो दरगुजर कर ले, माफ कर दे, तो बात बनेगी, गाड़ी आगे चलेगी। अब हम बात करेंगे आपकी किस्मत, आपकी जो डेस्टिनी है और आपका बिजनेस, आपका कारोबार, ये कैसा चलेगा अक्टूबर के महीने में। आपकी डेस्टिनी का जो मालिक बनता है वो बनता है वीनस, और आपके कारोबार का जो मालिक बनता है वो है मर्क्यूरी यानी अतारा, जिसको बुध भी कहते हैं। आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत का जो रूलिंग लॉर्ड है वो कौन से घर में, वो है 12वें घर में। और पूरे महीने आपका जो ये अक्टूबर का महीना है, पूरे महीने ये उसी घर में रहने वाले। जबकि जो शुक्र है यानी कि वीनस है, इसका कोई भी ट्रांजिशन कहीं भी ये ट्रांसलेट नहीं करने वाला या दूसरे घर में जाने वाला नहीं है, इसी घर में रहेगा। तो तमाम कारोबारी हजरात, इवन फार्मर्स और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जो कारोबार करते हैं, किसी इवन पान की दुकान से लेके कोई भी कारोबार, कोई फैक्ट्री है, कोई मिल है, कोई गाड़ियों का शोरूम है या कोई दुकान है, कुछ भी करियाने की दुकान है, कुछ भी अगर कारोबार करते हो, एहतियात करो सामान लेने में, माल लेने में धोखेबाजी हो सकती है। युग बन रहा है अक्टूबर का महीना, धोखेबाजी के हवाले से थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तमाम जितने भी विरगोस हैं, जितने भी कन्या राशि या बुर्ज समला मुझे सुन रहे हैं, याद रखिएगा अक्टूबर का महीना कारोबार के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप कोई नया माल ले रहे हो, कोई नई चीज ले रहे हो, बहुत एहतियात से, सोच समझ के और देखभाल के लो, खराब चीज ना आ जाए। आपके खराब चीज आने के भी चांसेस है। आप ऑर्डर दो, माल ट्रक उतर जाए आपके गोदाम में, बाद में चला अंदर माल को कीड़ा लगा हुआ है या माल में कोई फॉल्ट है, खराबी है, ये चीजें हो सकती हैं। तो एहतियात रखिएगा। इन्वेस्टमेंट करते हुए सोच समझ के ना करें तो अच्छा, अगर करें तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टिगेट करके करें। और कहीं सेविंग्स में डालते हैं पैसे तो भी देखभाल के, यानी आपको पैसों के लेन देन के जितने भी मामला है उसमें थोड़ी आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। याद रखिएगा नवंबर में जो शुक्र है, शुक्र का यानी वीनस जब आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा, कारोबार को 4 चांद लगा देगा। इन्वेस्टमेंट भी कर सकोगे, जो चीजें हमने मना की है वो सब कर सकोगे। मींस के आपका जो माल मंगवाना या बेचना या मार्केट में सप्लाई करना, कुछ भी अपनी फैक्ट्री में माल लाना, सब चीजें आपके लिए बेहतर रहेगा और अच्छा खासा पैसा कमाते हुए आप लोग इस दौरान में देख। अक्टूबर के महीने में करियर के हवाले से एक बूस्ट आएगा। वजह ये कि आप अच्छे काम करते हुए नजर आओगे। जितने भी विरगोस कोई फलाई काम, कोई अच्छा काम या इवन मजहब से जुड़े रहेंगे, उनके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। अक्टूबर का महीना करियर में कोई ना कोई बूस्ट आप देखोगे। प्रमोशंस के योग या बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सैलरी पैकेजेस में इजाफा, कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलना है। लेकिन याद रखिएगा ये शर्त है कि मजहब से कुर्बत हो आपकी और फलाही काम करते हो, वेलफेयर वर्क भी करते हो, तो इसका ज्यादा फायदा आप देख सकोगे। क्योंकि मर्क्यूरी तारा दी आपके फर्स्ट हाउस में, तो आपके जो फलाई काम बहुत बढ़ेंगे। आप करोगे फलाई काम कहीं ना कहीं तरीके से, किसी ना किसी तरीके से किसी के छुप कर मदद करना, ये भी फलाई काम होता है। किसी को 50 रुपए दे दिया, 100 रुपए दे दिया, या कोई गरीब की मदद कर दी, ये या परिंदों को दाना खिला दिया, ये सारे फलाई कामों में आते हैं। ये दुआएं मिलती हैं इन लोगों की और ये दुआएं आपको आगे लेके जाएंगी और आपके जो करियर में जो उलझने थी, जो मसाइल है, वो हल होते हुए आप लोग अक्टूबर में देखोगे। बस याद रखिएगा, आपको अलर्ट करते हैं, थोड़ा सी किस्मत आपका थोड़ा सा साथ कम देगी। जो कन्या राशि या विरगोस हैं, किस्मत थोड़ा सा साथ नहीं है, लेकिन चूंकि आप कर्म करोगे यानी अच्छे काम करोगे और फलाही काम करोगे, तो यहाँ कवर करेगा। किस्मत काफी हद तक जो नहीं भी होनी है फेवर में, आपके फेवर में हो जाएगी और काफी बेहतरीन रिजल्ट अपने करियर के हवाले से आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी। बॉसेस आपसे खुश रहेंगे। बड़े डिपार्टमेंट का तो है ही है, लेकिन आपके बॉसेस बड़े बड़े डिसीजन के लिए आपको कॉल करेंगे और ये बड़ी अच्छी चीज होती है कि अगर बॉसेस आप पे इतना एतमाद करते हैं कि आपको रिकॉग्निशन भी मिल रही है, अवार्ड या रिवॉर्ड से भी नवाजा जा रहा है,
आपको जाना जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है आपके करियर के हवाले से। अब अगर कारोबार की बात करें, कारोबार चलेगा, यानी पहले के मुकाबले में वो रिजल्ट शायद ना मिले जैसे आपने लास्ट टाइम जो कमाया था, मे बी थोड़ा कम, लेकिन वजह ये कि यहाँ पे गुरु यानी बृहस्पति इसका रूलिंग लॉर्ड है, और बृहस्पति यानी कि जुपिटर नवादिशात तो भरपूर करेगा, लेकिन चूंकि अभी राहु के असर में मौजूद है। अभी आप जैसे जानते हैं कि गुरु चंडाल योग खत्म नहीं हुआ, 30 अक्टूबर को खत्म होगा। अक्टूबर का पूरा महीने यहाँ कारोबार में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस लेके आएगा, कभी अप कभी डाउन, ये चलेगा। पैसा आएगा, लेकिन आप थोड़े से अनसेटिस्फाइड रहोगे पैसों को लेकर, ये उतना नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था। अपनी एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, बस जो आता है अल्लाह का शुक्र करके गुजारा करो। लेकिन ये थोड़ा सा किस्मत का आपका फेवर में ना होना, या ये चीजें भी काउंट करती है। जो कारोबारी हजरात दान या डोनेशंस ये सब बहुत करते हैं, वेलफेयर वर्क बहुत करते हैं, इनके भी कारोबार में बरकत होनी है, कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। अगेन कंडीशंस यही कि मजहब से करीब हो और डोनेशन या वेलफेयर वर्क करते हो। इवन अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा कूलर लगा दे पानी का, वो भी जो पानी पी के जाएगा, ये ऐसे ही है जैसे परिंदों को दाना डालना। लेकिन इंसान अगर पानी पी के जाएगा और आपकी दुकान की तरफ देख के दुआ कर दी ना, आपके कारोबार की तरफ देख के आपका सोच के दुआ कर दी, सोचे क्या कुछ नहीं हो जाएगा, किस्मत पलट के रह जाएगी, बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग देखोगे। बस बाकी इसका सॉल्यूशन यही है कि मजहब से करीब रहे, नमाज की पाबंदी या जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसकी रेगुलर प्रेयर्स, मेडिटेशन, इबादत ये जरूर करें। इससे बहुत बड़ा चेंज आप देखोगे अपनी लाइफ में, कारोबार में, अपने करियर में, अपनी लव लाइफ, अपने मैरिटल लाइफ, अपनी जमीनों जायदाद के मामला, कोर्ट कचहरी की जितने भी मसले आपके सॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे। उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। और अगर आप अपने ज़ोडिक साइन के बारे में भी देखना चाह रहे हो तो थंबनेल आ रहा होगा, उस थंबनेल पे क्लिक करके 12 के 12 बुरूज की वीडियो आप देख सकोगे। अल्लाह हाफिज।